हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं संध्या। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप 3। इसके स्टेप 2 मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको ये सिखा रही थी कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाते हैं। तो इसमें हमने बता दिया था कि सबसे पहले उनको प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, उसके बाद हम उनको बेसिक स्ट्रोक्स सिखाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्स वगैरह। ये प्री नर्सरी में सिखाया जाता है। फिर जब बच्चा नर्सरी में आ जाता है तो उसको राइट नंबर्स लिखने सिखाए जाते हैं, नंबर्स 1 to 10, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स A to Z तक सिखाए जाते हैं। और उसके बाद नंबर आता है हिंदी लेटर्स को लिखना सिखाने का, क्योंकि हिंदी लेटर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जो स्वर व्यंजन होते हैं। तो उनको थोड़ा टाइम के बाद सिखाते हैं, जब बच्चे इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छा सीख जाते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि नंबर्स कैसे लिखने सिखाने बच्चों को, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी कैसे सिखाने। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें कैसे सिखाने हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पूरे 26 लेटर्स आते हैं, A to Z तक के, ए से लेकर के जेड तक के। तो वो सब हमको बच्चे को सिखाने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको कैपिटल वाले सिखाते हैं। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि स्मॉल का नंबर आता है बाद में जाकर के, जब सारे कैपिटल A to Z इस सीक्वेंस में लिखना बच्चा सीख लेता है। तो पहले तो ऐसे होता था कि ये सिखा दिया, बी सिखा दिया। अब ऐसा नहीं होता। अब हम उनको मतलब स्टार्टिंग से ABCD नहीं सिखाते हैं। पहले हम उनको लेते हैं जो ज़्यादा इजी होते हैं, जैसे कि ये। और इनमें क्या होता है, स्लीपिंग और स्लांटिंग लाइंस का यूज़, स्टैंडिंग लाइन, सॉरी, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस का यूज़ होता है। तो इसलिए हम ये वाले लेटर्स पहले सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ITHL सबसे पहले हम यही वाला ग्रुप लेते हैं, E और F भी हम बाद में लेते हैं। तो उसमें हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं कि ये बताते हैं कि एक स्लीपिंग लाइन, देन फिर एक स्टैंडिंग लाइन, देन फिर उसके नीचे एक स्लीपिंग लाइन। लेकिन ये भी ऐसे ही इतना छोटा सा स्टार्टिंग में ही नहीं बनवा देना आपको। स्टार्टिंग में आपको इसको ऐसे बनवाना है, फुल ट्रेसिंग डॉट, जो मैंने आपको अभी नंबर्स के लिए बताया, ऐसे इतना बड़ा सारा आई बना करके और उसकी ट्रेसिंग करवा करके, ठीक है ना। हम ऐसे भी बनाते हैं कि पूरा एक, आप ऐसे भी कर सकते हो जो हम लोग करते हैं मोस्टली, इस तरह से, ये डबल करके। इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम डॉटेड लाइन देंगे बच्चे को, और उस डॉटेड लाइन पर उसको ट्रेस करने के लिए कहेंगे। पहले तो अब बुक में भी ऐसे ही होता है, जो बुक्स लगी हुई होती हैं, वरना आप कॉपी में भी ऐसे प्रैक्टिस करा सकते हो। उसमें क्या करना है कि आपको बच्चे को बोलना है ये आई है, ये मैंने बहुत सुंदर नहीं बनाया, सुंदर सा बनाना स्केल से। तो फिर उसके ऊपर वो ट्रेसिंग करेगा यहाँ पर जो डॉट्स है। और जब वो ट्रेसिंग कर लेगा, उसने आई बना लिया इतना बड़ा सा, उसके अंदर एक मोटे से आई के अंदर, फिर वो इसके अंदर क्रेयॉन से कलर्स भी करेगा। पहले तो मान लीजिए उसने ये ट्रेसिंग कर ली ऑरेंज कलर से, फिर चाहे तो वो इसी सेम ऑरेंज कलर से इसके अंदर कलर कर सकता है, वो बच्चे के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। या फिर वो किसी और कलर से भी इस तरह से पूरे आई में कलर कर सकता है। तो उसको क्या होगा कि उसको अच्छे से इसका रिकग्निशन होगा कि ये है उसकी शेप, ठीक है। फिर जब आप ये ऐसे वाला बनवा लोगे एक दो बारी, फिर आप इस पर आ जाओ, ठीक है ना। और जब आप ये वाला बनवा लोगे और कुछ दिन तक ये फुल ट्रेसिंग आप देते रहो, फिर इसका साइज आप छोटे करते जाना, ठीक है। फिर आप आओ डॉट्स पर, कि एक स्लीपिंग लाइन, नीचे भी एक स्लीपिंग लाइन, और ऐसे बीच में एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये तो मेरा बहुत थोड़ा डर्टी सब है, मतलब इस तरह से आप उसको 4 डॉट्स दिए, एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, और बीच में स्टैंडिंग लाइन बनाओ, तो आई बन जाएगा। और जब उसने आई बना लिया तो आपको टी सिखाना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि जो आपने आई बनाया था उसके नीचे की आप स्लीपिंग लाइन हटा दीजिए, तो टी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ज़रूर बताइए आप बच्चे को, ठीक है। फिर आप एच पर आते हो, तो आप एच पर आप बच्चे को कैसे समझाओगे, एक स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, और बीच में उनको जोड़ दो एक स्लीपिंग लाइन से, ठीक है ना। और वो ये वाला जो पैटर्न है ये आप हर लेटर में करना बच्चे के साथ।
और एल, एल तो फिर बहुत इजी होता है, बोलो उसको बच्चे को कि एक स्टैंडिंग लाइन फिर एक स्लीपिंग लाइन, बस बन गया एल। और जब आई टी एच एल ये चारों बच्चा बना लेगा तब हम आते हैं ई के ऊपर। ई ले लो, एफ ले लो, कोई भी, तो उसको यही एक्सप्लेन करना आपको, एक स्टैंडिंग लाइन, देन फिर एक स्लीपिंग लाइन, दो स्लीपिंग लाइन और बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ई बन गया। तो जब बच्चे ने ई बना लिया तो आपको एफ में क्या एक्सप्लेन करना है, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और एक छोटी स्लीपिंग लाइन, और ये वाली लाइन बनानी ही नहीं है। तो बच्चे को ई और एफ का डिफरेंस भी पता चल जाएगा, इसी तरह आई और टी का डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये तो सारे लेटर्स हो जाएंगे हमारे स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन वाले। अब पहले आपको यही 6 लेटर्स सिखाने हैं। जब बच्चा इनको अच्छे से सीख जाएगा तब हम आएंगे ये स्लांटिंग लाइन वालों पर। ये वाले जो लेटर्स हैं नीचे, नंबर 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये हैं स्लांट लाइन के। ठीक है, स्लांट लाइन मतलब टेढ़ी रेखा होती है। तो अब इसमें ए में भी स्लांट लाइन, के में भी, एम में भी, एन, ये सारे जो भी लेटर्स हैं ए, के, एम, एन, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तो ये इन सब में स्टैंडिंग तो हो ही रही है, उसके साथ साथ स्लांट लाइन भी यूज हो रही है। फिर हम इनको सिखाते हैं बच्चों को। तो ए में भी आपको ऐसे ही बताना है, पहले आप फुल ट्रेसिंग दोगे इस तरह, फिर आप देन आप क्या करोगे, इससे मैं बनाती हूँ, अच्छा सा बन जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा। इस तरह से बड़ा सा ए बना करके फुल ट्रेसिंग दोगे, और भी बड़ा आप कर सकते हो जितना भी बड़ा आप करना चाहते हो। और उससे इस फुल ट्रेसिंग से भी पहले आपको इस तरह का बना करके देना है, मतलब इस तरह का जो हम डबल करके बनाते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो इसके अंदर भी आपको ऐसे ही पहले फुल ट्रेसिंग देनी है और इसी तरह से आपको सारे लेटर्स करने हैं। तो फिर आप फुल ट्रेसिंग ऐसे वाली देना, फिर उसको शॉर्ट कर देना, फिर इसके 3 डॉट्स देंगे आप ए के, इस तरह से, तो ये आपका ए बन जाएगा। इसी तरह से के में भी आपको यही करना है कि ये 2 डॉट दे के एक स्टैंडिंग लाइन बनवाई, और यहाँ पर एक डॉट दीजिए, एक यहाँ पर डॉट दीजिए, और उसको यहाँ पर एक डॉट दीजिए, और बोलिए यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे स्लांट लाइन छोटी छोटी मिलानी है। फिर उसी की वो प्रैक्टिस करेगा। मतलब एक लेटर को आपको टाइम देना है, एक लेटर को कम से कम आप 1 वीक 10 डेज दीजिए, जब तक बच्चा अच्छे से नहीं सीखता। ठीक है ना, पहले फुल ट्रेसिंग, फिर कम डॉट्स, फिर थोड़े ज़्यादा डॉट्स, फिर कम डॉट, फिर सिंगल डॉट, इस तरह से। और पहले बड़ा साइज, फिर छोटा साइज, फिर छोटा साइज, फिर छोटा साइज। और जब एक बार उसको फॉर्मेशन आ जाएगी तब आप उसको लाइंस में भी लिखना सिखा सकते हो। तब आप लाइंस वाली कॉपीज यूज़ करना, जो आपकी लाइंस होती हैं पिंक और ब्लू लाइंस। तो इस तरह से सारे ये स्लांट लाइन वाले आप लेटर्स कराने के बाद हम कराते हैं कर्व्स वाले लेटर्स। इनमें सब में कर्व्स यूज़ होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे उसके पूरे ए टू जेड कंप्लीट। फिर आप उसको सीक्वेंस में बाकायदा लिखना सिखाओगे कि इस तरह से ए, बी, सी, डी, तब आप ये वाली प्रैक्टिस लोगे पूरी ए टू जेड तक। फिर बस इस तरह से आप जब सारे उनको ए टू जेड आ जाएंगे बच्चे को लिखने, तब आप इस तरह से सीक्वेंस में लिखना सिखाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी पूरे जेड तक। ठीक है ना, फिर वो बाद में, बस तो इतने से आपका ये अल्फ़ाबेट वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हिंदी के लेटर्स पर। हिंदी के लेटर्स में भी पहले स्वर लिए जाते हैं, फिर हिंदी लेटर्स का जब नंबर आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के बाद, तो हिंदी लेटर्स में होती हैं 2 चीज़ें, हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो पहले हम स्वर लिखने सिखाते हैं, जो कि हमारे होते हैं अ से लेकर के अह तक। ठीक है, तो इनमें भी वही करना है आपको, पहले फुल ट्रेसिंग देनी है, फिर धीरे धीरे ट्रेसिंग कम करते जाना है, डॉट्स कम करते जाना है, फिर सिंगल डॉट पर आ जाएंगे। और फिर हिंदी में तो आपको ऐसी वाली लाइन देनी होती है, और बस यहीं से बच्चा बनाना सीख जाता है। ठीक है,
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।